नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम, इंचार्ज प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल मानपुर ब्लॉक कचौना डिस्ट्रिक्ट हरदोई। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मिशन प्रेरणा प्रश्नावली भाग 7 का ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। इससे पहले मैं भाग 1 से 6 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। कुछ लोगों को डर लगता है कि हमारा चैनल कोई सब्सक्राइब करने से पैसा तो नहीं पड़ता, तो आपको बता दें चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं पड़ता। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है हमारा। यहाँ पर आपको सारे हेल्प आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो जल्दी से शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो। लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रश्न 1, शिक्षक डायरी प्रारूप किस मॉड्यूल में दिया गया है? ऑप्शन है आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, प्रेरणा सूची। तो इसका उत्तर है शिक्षण संग्रह, तीसरा ऑप्शन सही है। ये शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में शिक्षक डायरी का प्रारूप, इसके मुख्यतः 5 भाग हैं। ये अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पहला भाग है इसका मुख्य प्रश्न, दूसरा विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप, तीसरा शिक्षक योजना का रिक्त प्रारूप, चौथा शिक्षक द्वारा दिए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण और पांचवा है 10 रिक्त पन्ने। तो इस तरीके से शिक्षक डायरी इनके प्रारूप में 5 भाग हैं। ध्यानाकर्षण में दी गई शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 15, 18, 17, 12। तो इसका सही उत्तर है 18। अगला प्रश्न है प्रातःकालीन सभा व संध्याकालीन सभा का दैनिक प्रारूप अंकित है। आधारशिला, ध्यानाकर्षण, प्रेरणा सूची, शिक्षण संग्रह किस मॉड्यूल में है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में ये अंकित है। अगला प्रश्न है शिक्षक का सदैव यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों को शिक्षण के दौरान शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रखें। इस तकनीकी का या के लाभ हैं शिक्षक और बच्चों के मध्य संबंध स्थापित होना, बच्चों का तार्किक ढंग से चिंतन मनन, उपरोक्त दोनों विकल्प। चौथा ऑप्शन है शिक्षक का बच्चों के लिए अन्य क्रियाओं की तैयारी। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त दोनों विकल्प। कितने जीवन कौशल का उल्लेख किया गया है? 8, 12, 10, 14। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन 10 जीवन कौशलों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है जोड़ी में काम देते समय शिक्षकों के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों बच्चे तेज़ी से सीखने वाले हों, एक बच्चा तेज हो, दोनों बच्चे धीमे सीखने वाले हों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, एक बच्चा तेज हो। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? 6, 5, 4, 8। सही उत्तर है इसका पहला ऑप्शन, 6 भाग हैं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में। अगला प्रश्न है शिक्षक द्वारा अवलोकन व प्रेक्षण के समय बच्चों को अपने सुधार क्षेत्र का पता चले और वो इसके प्रति सचेत रहें। इस शिक्षण तकनीकी को ध्यानाकर्षण पुस्तिका में किस तकनीकी संख्या में समझाया गया है? ऑप्शन है शिक्षण तकनीकी 15, शिक्षण तकनीकी 12, शिक्षण तकनीकी 10, शिक्षण तकनीकी 9। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन पहला है, शिक्षण तकनीकी 15। अगला प्रश्न है प्रभावी शिक्षण तकनीकों को इंग्लिश के कितने वर्ड्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है 16, 26, 8, 14। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन 26, जिसको A to Z प्रभावी शिक्षण सीढ़ी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्तर अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण का भाग नहीं है? इसके ऑप्शन है पहला पूर्ण रूप से, दूसरा अपूर्ण रूप से, तीसरा आंशिक रूप से, चौथा नगण्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अपूर्ण रूप से, ऑप्शन 2 इसका सही है।
अगला प्रश्न है, शिक्षक डायरी में मुख्यतः कुल कितने भाग होते हैं? 5, 6, 4, 8। तो अभी शिक्षक डायरी में पहला ही प्रश्न आया था, तो उसमें दिखाया गया था कि इसमें 5 भाग होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन 5। अगला प्रश्न है, बच्चे चित्रात्मक मुहावरों को समझते हैं, या किस कक्षा का प्रमुख अधिगम परिणाम है? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 3 है, कक्षा 4। अगला प्रश्न है, किस कक्षा तक के बच्चों को सुलेख एवं श्रुतलेख अपेक्षित किया गया है? इसके ऑप्शन है 3 से 5, 2 से 5, 1 से 5, 2 से 8। तो इसका उत्तर मेरे ख्याल से 2 से 5 होना चाहिए। अगर आपको इसको कोई दूसरा उत्तर लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी इसका सही उत्तर पता हो सके। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण परिशिष्ट 4 में दिया गया है। समय सारणी, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, ध्यानाकर्षण तकनीकी तालिका, शिक्षण तकनीकी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 2 होगा, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। अटेंडेंस स्क्वाड का नाम किसको दिया गया है? तो इसके ऑप्शन है कक्षा अध्यापक को, स्कूल बुलावा टीम को, स्कूल देखने वाला, एसएमसी, अदर। तो अटेंडेंस स्क्वाड का नाम ऑप्शन 2 सही है, स्कूल बुलावा टीम, जो बच्चों को बनाया जाता है प्रेयर के बाद। जो बच्चे हमारे अनुपस्थित रहते हैं उनको बुलाने के लिए बच्चों की टीम होती है, जिनको गांव भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक लाभ सरल से कठिन की ओर शिक्षण तकनीकी का संभावित लाभ नहीं है। इसके ऑप्शन है बच्चों का स्वयं खोज कर सीखना, बच्चों का एक दूसरे की मदद करके सीखना, बच्चों का स्वयं के अनुभव से समझ निर्माण, चौथा ऑप्शन है समस्याओं के प्रति जागरूक होना। तो इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन, समस्याओं के प्रति जागरूक होना। अगला प्रश्न है, माय सेल्फ प्रस्तुतिकरण हेतु कितने बच्चों को प्रतिदिन असेंबली में बोलने का अवसर दिया जाएगा? ऑप्शन है 5, 3, 6 या ऑल प्रेजेंट स्टूडेंट्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 5 स्टूडेंट्स को असेंबली में बोलने का अवसर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धचंद्र के आकार में बैठक व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ है। इसके ऑप्शन है बच्चों को सीखने में आनंद आना, दूसरा है शिक्षक का सभी बच्चों पर ध्यान रहना, तीसरा है अवधारणा की समझ में आसानी, चौथा है बच्चों का जिज्ञासु बनना, या फिर कोई और उत्तर आप इसमें लिखना चाहें तो अदर भी ऑप्शन दिया है जिसमें आप लिख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक का सभी बच्चों पर ध्यान रहना। सेकंड ऑप्शन इसका सही है। माय सेल्फ प्रस्तुतिकरण हेतु किस भाषा का प्रयोग होगा? हिंदी, इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, हिंदी, इंग्लिश। अगला प्रश्न है, बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय प्रवेश के लिए जरूरी तकनीकी है। ऑप्शन है रोचक प्रस्तावना, कक्षा प्रबंधन, परियोजना कार्य, शैक्षिक भ्रमण। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन, रोचक प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को प्रेरणा मिशन के किस मॉड्यूल में डाला गया है? जिसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आधारशिला, दूसरा शिक्षण संग्रह, तीसरा ध्यानाकर्षण। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को डाला गया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी टीचर्स के साथ, अपने मित्रों के साथ,
और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।